हम सब पैसे क्यों कमाते हैं? ताकि हमारी बेसिक जरूरतें पूरी हो सके, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान और हमारे कुछ शौक अरमान, जिसे हम अपने कमाई के दम पर पूरी कर सकें, और कुछ पैसा जिससे हमारा भविष्य सुरक्षित रहे, ताकि आने वाली लाइफ में चैलेंजेस को हम सेव कर सके। राइट। अगर आपका जन्म किसी अमीर परिवार में हुआ या किसी मिडिल क्लास फैमिली में हुआ या किसी गरीब फैमिली में हुआ, तो आपका जन्म आपके कंट्रोल में नहीं था। लेकिन गरीबी से मिडिल क्लास और मिडिल क्लास से अमीर बनने का सफर, ये सिर्फ आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपनी लाइफ के डिसीजन को कैसे लेते हैं और अपनी लाइफ की प्लानिंग कैसे करते हैं, और यहीं से आपकी जिंदगी बदलना शुरू हो जाती है। अब कुछ लोग कहेंगे कि मेरा भाग्य अच्छा नहीं था, जैसा जनरली हम लोग बोलते हैं कि बचपन में हमारा परिवेश, हमारे आसपास के लोग, हमारा एनवायरनमेंट ऐसा नहीं था, क्योंकि बचपन में हमारा माहौल, हमारे आसपास के लोग, उनकी सोच, उनकी आदतें हमारे दिमाग पर बहुत गहरा असर डालते हैं। जब हम छोटे थे और जो चीज हम आसपास में देखते थे उसी को सच मान बैठते थे, और हमारा दिमाग भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। लेकिन जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, दुनियादारी हमें धीरे धीरे समझ में आने लगती है, तब हम अच्छी और बुरी चीजों को फिल्टर कर पाते हैं। तब हमें पता चलता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, और कौन सी चीजें हमें जिंदगी में आगे लेके जा सकती है। और यहीं से हमारी सोच बदलती है और हमारा पूरा फोकस हमारे पर्सनल ग्रोथ, हमारे फाइनेंशियल ग्रोथ में, वेल्थ बनाने के लिए हमारा दिमाग सोचने पर मजबूर कर देता है। और एक चीज तो आपको माननी पड़ेगी, जैसा हम लोग आसपास में देखते हैं कि कोई भी आज के टाइम पे जो वेल्दी परिवार है या जिसके पास अच्छी खासी वेल्थ है, उस पूरे खानदान में कोई एक ऐसा बंदा जरूर होता है ना, जो उस मिडिल क्लास के पैटर्न को तोड़कर बाहर निकलता है। अब उसे तोड़कर बाहर निकलने के लिए ऑब्वियसली वो चीज जो उसके पिछले पीढ़ी के लोग करते आ रहे थे, उसके दादा, पापा, चाचा सब करते आ रहे थे, वो पैटर्न इसको तोड़ना पड़ेगा। उस माइंडसेट से इसको बाहर निकलना होगा, तब जाकर ही कोई भी मिडिल क्लास आदमी ना, मिडिल क्लास या लोअर क्लास आदमी उस पैटर्न को तोड़कर एक हायर क्लास में शिफ्ट होता है। और जैसे हमारी सोच बदलने लगती है लाइफ में, तो हमारा फोकस सिर्फ नौकरी पर नहीं रहता, बल्कि पर्सनल ग्रोथ, फाइनेंशियल ग्रोथ और वेल्थ क्रिएशन पर जाने लगता है। अब सवाल ये उठता है ना कि कोई एक आदमी अगर अपनी पुरानी पीढ़ी के चीजों को, अपने पुराने खानदान के पैटर्न को तोड़ना चाहे, तो ऐसा क्या चीज वो सीख ले कि उस पैटर्न को वो तोड़ पाए? तो इसका जवाब है सिर्फ एक चीज, वो होता है कंपाउंडिंग, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो आज के इस वीडियो में मैं जो आपको बताने वाला हूँ, टू द पॉइंट बात करूंगा मैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में, यानी कि जिसे चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं हिंदी में। राइट। ये वही अध्याय है जो हम जो क्लास 6 और 7 में हमने स्कूल में पढ़ा था। शायद उस समय हम 11-12 साल के होंगे, लेकिन हमने सिर्फ मार्क्स लाने के लिए उस चीज को पढ़ा था। और अगर ये वो चीज, ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग अगर हम अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, तो आज के ही टाइम पे हम लाखों या करोड़ों के वेल्थ पर बैठे रहते हैं। लेकिन हमें सिर्फ एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए पढ़ाया गया, और हम भी उसे पढ़े, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किए मैथमेटिक्स में, और जस्ट एग्जाम दिए, नंबर आया और उसे भूल गए। अगर आज के टाइम पे अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें, फॉर्मूला तो वही है, लेकिन अब उसका पावर धीरे धीरे लाइफ में लोगों को समझ में आने लगा है, ये काम कैसे करता है। ये अगर पावर ऑफ कंपाउंडिंग की बात करें ना, तो इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है टाइम, और टाइम पे ही पूरा खेल है पावर ऑफ कंपाउंडिंग का। जितना ज्यादा समय उतना ज्यादा ग्रोथ, और शुरुआत में ग्रोथ छोटी होती है, वही कुछ साल के बाद एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में बदल जाता है। यानी पहले धीरे, फिर तेज, और फिर ग्रोथ इतनी तेज कि हमें खुद ही विश्वास नहीं होता। दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर वॉरेन बफेट, उन्होंने सिर्फ 11 साल की उम्र में इन्वेस्टिंग को स्टार्ट कर दिया था, और वो कोई जाबी नहीं किए, उन्होंने बस टाइम को समझा और समय से दोस्ती कर लिए। एक टाइम उनके लाइफ में ऐसा आया कि वही समय इतना बड़ा वेल्थ क्रिएट करके उन्हें दे दिया। अब हो सकता है कि इस वीडियो को आप 18 साल की उम्र में देख रहे होंगे, या 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आपने इन्वेस्टिंग अपने अर्ली एज में स्टार्ट नहीं किया ना,
तो उसके बाद का जो सबसे अच्छा समय है वो है आज का। और अगर आप पहले से ही लेट हैं तो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को तो लेट मत होने दो, और इस चीज को अपने बच्चे या आपके घर में जो भी छोटे लोग हैं या जो अभी कमाना स्टार्ट किए हैं जस्ट, या आप खुद भी इस चीज को अभी से भी इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दो। डेफिनेटली ये एक ऐसा चीज है ना जो मिडिल क्लास लोअर क्लास के उस रेट रेस वाले पैटर्न को ये तोड़ सकता है, इसमें इतना पावर होता है। तो आप अपने बच्चों को, अपनी बहन को, भाई को, छोटे भाई या अपने दोस्त यार को कंपाउंड इंटरेस्ट के इस जादू को जरूर समझाइए, क्योंकि जो इंसान समय रहते इन्वेस्ट करना सीख जाता है वो लाइफ में कभी पैसे के पीछे नहीं भागता। पैसा उसके लिए काम करता है और पैसा उसके लिए भागता है। अब चलिए जरा बचपन की उस चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले को देखते हैं और पहले ये समझते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट काम कैसे करता है। अब मान लीजिए कि आपने 100 रुपया इन्वेस्ट किया, नेक्स्ट ईयर वो 10% से इंक्रीज कर गया, तो जो आपका इंटरेस्ट था वो 10 रुपए आपको मिले। अब जो उसके अगले साल इंटरेस्ट काउंट होगा तो आपका प्रिंसिपल वैल्यू 110 रुपए का हो गया, यानी कि आपका मूल और ब्याज दोनों जुड़कर अब उसके ऊपर इंटरेस्ट काम कर रहा है। तो अगर सरल भाषा में समझें तो कंपाउंड इंटरेस्ट को हम बोलते हैं कि इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, और जो 110 रुपए है वो अगले साल आपका 121 रुपया हो जाएगा, और अब जो कंपाउंड इंटरेस्ट काम करेगा उस पे 121 रुपए पे काम करेगा। यही है कंपाउंड इंटरेस्ट का जादू। आपका पैसा अकेले काम नहीं कर रहा, आपके पैसे पर कमाया गया ब्याज भी आपके लिए काम करना स्टार्ट कर दिया है। इसीलिए इसे इंग्लिश में बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। अब अगर हम इसके फॉर्मूले को देखें, FV यानी कि फाइनल वैल्यू इक्वल टू PV यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में 1 प्लस R टू द पावर N। अब अगर इस फॉर्मूले को हम ध्यान से देखें तो FV मेरा हो गया फाइनल वैल्यू, PV हो गया प्रिंसिपल वैल्यू, और R हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी हमें ईयरली इंटरेस्ट मिल रहा है। लेकिन अगर हम टाइम देखेंगे ना, वो N जो है ना वो टाइम है, वो एक्सपोनेंशियल पर बैठा हुआ है। यानी कि अगर आप N को 1 से 2 करते हो ना, 2 से 3 करते हो, 3 से 4 करते हो, तो शुरू के 5, 10, 7, 8 साल में आपको ज्यादा कुछ ग्रोथ समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब बाद में ये आगे बढ़ने लगता है, जैसा मैं आपको एक ग्राफ में लगा दूंगा कंपाउंड इंटरेस्ट का, इससे आप उसे समझ पाओगे कि जब ये समय जैसे जैसे बढ़ते जाएगा ना, इसका एक्सपोनेंशियल कर्व उतना ज्यादा ऊपर उठेगा और उतना ज्यादा हमें रिटर्न मिलता है। इसीलिए इस फॉर्मूले में जो सबसे पावरफुल चीज है, कुछ लोग तो ऐसा समझेंगे कि रिटर्न नहीं, इस फॉर्मूले का टाइम, कंपाउंड इंटरेस्ट में टाइम सबसे ज्यादा पावरफुल चीज है, क्योंकि इसमें टाइम जुड़कर या मल्टीप्लाई होकर नहीं आ रहा, इसमें टाइम पावर और एक्सपोनेंट होकर आता है। यही कारण है कि ग्रोथ 5 से 10 साल में नॉर्मल दिखाई देती है, लेकिन उसके बाद रॉकेट के जैसा ग्रोथ ऊपर जाता है। यही कारण है कि वॉरेन बफेट कहते हैं, माई वेल्थ हैज कम फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ लिविंग इन अमेरिका, सम लकी जेम्स एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। इसीलिए इन्वेस्टमेंट में सबसे बड़ा जो हथियार है वो है टाइम। जितनी जल्दी स्टार्ट करोगे उतना ज्यादा टाइम मिलेगा आपको और उतना ज्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलेगा। तो सीधी भाषा में समझे कि उतना ज्यादा कंपाउंडिंग का जादू आपको देखने को मिलेगा। तो आज की इस वीडियो का अगर हम बात करें तो हमने ये समझा कि जितनी जल्दी हम इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करेंगे उतना ज्यादा हमें पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा मिलेगा, और छोटी सी शुरुआत भविष्य में बहुत बड़ी वेल्थ बना देती है। और अगर आपको आज की इस वीडियो में पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में कुछ भी नया, कुछ भी सीखने को मिला होगा तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर करना, और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।